नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात बारिश और बाढ़ से मचे कोहराम की। मध्य प्रदेश के कई जिले, ग्वालियर चंबल का इलाका जो है वो जल कहर की चपेट में है। शिवपुरी से लेकर ग्वालियर और दतिया तक जहां भी नजरें जा रही हैं, सैलाब है, पानी है। पानी के प्रहार के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए कैसे देवदूत बनकर जवान पहुंचे और जिंदगी आखिरकार जंग जीत गई, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कुदरत के तांडव की तस्वीरें हैं। ये उफनती लहरों का रौद्र रूप है। ये जल प्रलय से मची महातबाही है। पानी ही पानी। लहरों के प्रहार के बीच फंसी जिंदगी और उसे बचाने की कोशिश करते वायुसेना के जवान। रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी की हैं। यहां जल प्रलय ने कोहराम मचा रखा है। सैलाब मानो सब कुछ निगलने को बेताब है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। पानी के प्रहार में कई जिंदगियां फंसी हैं। मझधार में फंसे लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। वायुसेना के जवान लहरों के बीच फंसे एक शख्स के लिए देवदूत बनकर पहुंचे। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कुछ ही देर में उस शख्स को सुरक्षित बचा लिया गया। एमपी के शिवपुरी में सैलाब से सैकड़ों एकड़ फसल चौपट हो गई है। अब सैलाब के सितम के बीच जिंदगी की जंग की एक और तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जहां एक परिवार सैलाब के बीच फंसा था। ऐसे मुश्किल हालात में देवदूतों की एंट्री हुई और फिर सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। ग्वालियर में भी सैलाब ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। घर दुकान सभी जगह पानी का पहरा है। सड़कें डूबी हैं तो कई जगह सड़कें पानी में बह गई। पानी के प्रहार से ग्वालियर के कई इलाकों में आवाजाही पर असर पड़ा है। हर ओर पानी का कब्जा होने की वजह से लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ चुकी हैं। रेस्क्यू की अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के दतिया की है। यहां कुदरत के डबल अटैक से जिंदगी बेदम हो चुकी है। हालात इतने बदतर हो गए कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बोट उतारने पड़े। आगे बढ़ो ना देवेन, कहां तक पानी। बोट की मदद से पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एमपी के मुरैना में भी बाढ़ का कहर टूटा है। यहाँ चंबल नदी खतरे के निशान से 6 फीट ऊपर बह रही है, जिससे सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल राजस्थान के कोटा बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से चंबल नदी उफान पर है। खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी है। निचले इलाकों से गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और इस वजह से अटल बांध के सभी गेट यानी कि 10 ही गेट खोल दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वाकई जल प्रलय जैसे हालात हैं। इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो ये साबित करती है कि वाकई में स्थिति कितनी भयावह इस वक्त शिवपुरी में बनी हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अटल सागर बांध की है, जिसमें सिंध नदी आकर मिलती है और
तकरीबन 10 गेट इस बांध के हैं, जो कि तमाम गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीते 2 दिन से ये तमाम गेट्स को खोला गया है। अगर निचले गांवों की हम बात करें, तकरीबन 1000 गांव ऐसे हैं जो डूब में आते हैं। 2 दिन पहले स्थिति काफ़ी ख़राब थी, मगर अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों मवेशियों की मौत हो चुकी है, और ऐसे में लोग यहाँ पर सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि उनकी किसी तरह से मदद की जाए। देखिए, कम ही देखा गया है जब इस डैम के 10 गेट एक साथ खोले गए हों, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि तकरीबन आज तीसरा दिन है जब इस डैम के गेट खोले गए हैं। तो स्थिति काफ़ी भयावह है। वाटर लेवल की अगर आप बात करें तो कम नहीं हो रहा है। रेस्क्यू करने में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले ही जब हमने एनडीआरएफ के अधिकारियों से बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि नदी का जो सिंध नदी है उसका बहाव काफ़ी तेज़ है, लिहाजा हमें रेस्क्यू करने में खासी परेशानी हो रही है। दूसरा, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कुछ देर पहले यहीं पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तकरीबन 12 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया था, मगर एक बार फिर से हालात काफ़ी खराब होते नजर आ रहे हैं। वीडियो अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 शिवपुरी। बाढ़ से हालात किस कदर खराब हुए हैं, लोगों को जान बचाने के लिए पेड़ और घरों की छतों का सहारा लेना पड़ा है, जिन्हें बनारस से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। कुछ लोगों का कहना था कि वो खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक से पानी का तेज बहाव आया और उन्होंने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। शिवपुरी में लगातार बाढ़ जैसे हालात हैं, और इस बाढ़ जैसे हालातों में एनडीआरएफ की टीम डटी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लगातार एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। अभी इस छोटे से बच्चे को रेस्क्यू किया है, और लगातार तकरीबन 3 से 4 घंटे का ये समय लगा है जब सिंध नदी में जाकर एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। सर, आपसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि कब से आप लोग रेस्क्यू कर रहे हैं और कितनी मुश्किल हो रही है? सर, यहाँ पे बारिश काफ़ी दिनों से चल रहा है। जैसे हम लोग 11 एनडीआरएफ वाराणसी से आए हैं, तो वहाँ से हम लोग पहुँचने के सुबह जैसे खबर मिला कि 4-5 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं 2 दिन से, तो उनके लिए हम लोग सुबह यहाँ जितना जल्दी हो सके पहुँचे, और उनको काफ़ी मुशक्क़त हुआ क्योंकि यहाँ पे डैम से काफ़ी तेज़ पानी का बहाव हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग देखे भी कि इतना बहाव है, उसमें बोट को उतारना और लेके जाना काफ़ी कठिन था, लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ उसमें काम किया और इनको सुरक्षित तरीके से निकाल कर यहाँ लेके आया। सुबह कितनी बजे आपका रेस्क्यू ये शुरू हुआ था, और आपको यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुल इधर से भी टूटा हुआ है, दूसरे भी कई पुल टूटे हैं? सर, हमने आज मॉर्निंग ही यहाँ पे शिवपुरी में पहुँचे थे, और यहाँ पे आके हमारे को लोकेशन मिली। हमारे को स्थानीय पुलिस ने अवगत कराया कि ऐसे से 5 विक्टिम जो है पार दिखाई दे रहे हैं, जो कि पेड़ पे चढ़ के हमारे को बोल रहे हैं कि बचाइए। तो हमें 11:30 बजे के करीब हमने वहाँ से अप्रोच की, तो रास्ते में कुछ दिक्कतें आई। दिखते आने के बाद हम जैसे नीचे पहुंचे, देखा तो नदी का बहाव बहुत तेज़ था, और हमने जितने में तैयारी की तो हमारे को तैयारी करते करते आधा पौना घंटा लग गया, और हमारे जवानों ने बहुत ही मशक्क़त के बाद जो है इन विक्टिम को बचाया, जिसमें 2 बच्चे हैं जो कि अभी इन्फेंट है, और 1 महिला है, और 2 पुरुष थे जो कि सभी सेफ है। कितनी बड़ी टीम थी आपकी और इस पूरे ऑपरेशन? सर, हमारी टीम में हम 2 एसओ और 17 वार्स जो है लेके चले थे, और हमने जो है अपनी तरफ से जितना भी हो सकता था जल्दी रेस्क्यू आगे को लेकर अब आपकी कहाँ जाने की तैयारी है, कहाँ पर सूचना मिली? सर, अभी तो हम यहीं बैठेंगे जब तक बारिश का मौसम है, तब तक तो हम यहीं रहेंगे। बाकी फर्दर जैसा प्रशासन हमारे को आदेश देगा हम वैसा ही करेंगे। इस छोटे से बच्चे से भी बात करते हैं जिसे एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मशक्क़त से बचाया। बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम बता दे। कहाँ फंस गए थे आप? कहाँ फंस गए थे? नदी में फंस गए थे। नदी में फंस गए थे? नदी में फंस गए थे। अच्छा, बचा लिया तुम्हें? बचा लिया। ये छोटा सा बच्चा है। और कोई यहाँ पर जिसका रेस्क्यू जो है वो किया गया हो, क्योंकि कई लोग जो है। जी, आपसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कहाँ पर फंस गए थे आप और कैसे फंस गए? अरे वहाँ पे हमारी फसल थी, वहाँ पे हम रहते थे, तो 3 लोग तो हमने 4 लोग तो निकाल दिए थे, हम 5 लोग रह गए थे। जब तक हम आए, हमसे बोले वो गेट पावर बजे डैम वाले 1 घंटे में गेट निकालेंगे, इनने साहब 10 मिनट में गेट निकाल दिए। हाँ, हम आए जब तक निकालने के, जब इतना पानी तो हमको वापस पकड़ना पड़ा। ये हाथ पैर भी चले गए, जी देखो पूरे हाथ चले हैं, पैरों में लग गई, भगे, फिर पेड़ पर चढ़ा हम,
इनको चढ़ा के फिर मैं दूसरे पेड़ पर चढ़ा जब बच पाए। ठीक है, तो एनडीआरएफ की टीम को आपने देखा? हाँ देखा तो उन्होंने बचाया? निकालने के लिए गए हमारे लिए। एक गाड़ी उनकी खराबी हो गई थी, दूसरी गाड़ी लेके गए, उससे निकाला। कितनी मुश्किल हुई उन्हें भी और आपको भी? कठिन का काम था। और आप कितने घंटे पेड़ पर चढ़े रहे? 4 दिन हो गए सर हमको। 4 दिन से आप पेड़ पर ही थे? जी 4 दिन से हम पेड़ पे थे। और कितने लोग थे आपके साथ? हम 5 लोग थे। पांचों 2 बच्चे थे, 1-2 पुरुष थे। पांचों ही सुरक्षित? हाँ सुरक्षित हैं पांचों। देखिए बिल्कुल, तो ये दूसरा जीवन ही एक तरह से एनडीआरएफ की टीम ने इन लोगों को दिया है, क्योंकि लगातार 3 से 4 दिनों तक एक ही पेड़ पर ये लोग संघर्ष कर रहे थे और आखिरकार एनडीआरएफ की टीम पहुंची और इन तमाम लोगों को रेस्क्यू कर एक दूसरा जीवन दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 शिवपुरी। शिवपुरी में बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है, इसकी तस्वीर जहां देखो वहां नजर आ जा रही है। कई गांवों में लोग 2 से 3 दिनों से बगैर बिजली के रह रहे हैं। बिजली के खंभे पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं। जो नजर आ रहे हैं वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब ये जब सही होंगे तब गांव में बिजली पहुंचेगी। शिवपुरी में बीते 3 दिनों से लगातार तेज़ बारिश हो रही है और तेज़ बारिश के चलते तकरीबन 20 से 25 ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये एक पुल की तस्वीरें देख रहे हैं जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, आवागमन पूरी तरह से बंद हुआ है। और दूसरी तस्वीर यहां पर एक बिजली पोल की देख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कुछ किस कदर रहे होंगे। और आप देखिए, सिर्फ एक नहीं बल्कि ये जो तकरीबन 20 से 25 गांव का जो कनेक्शन है इन बिजली पोल्स के ज़रिए, ये सभी के सभी पोल तकरीबन हम जहां पर भी नज़र डाल रहे हैं, यहाँ से आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो इस नदी के किनारे ही एक और जो है वो तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। जो बिजली का खंभा है, ये सभी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और इसी के चलते तमाम जो आसपास के गांव हैं, नरवर के आसपास के गांव हैं, 3 दिनों से यहाँ पर बिजली नहीं आई है। कुछ गांव के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा अजीत सिंह नाम है। आप ये हमें बताइए कि बिजली को लेकर आपके गांव में क्या स्थिति है? बिजली तो यहाँ 3 दिन से लगभग नहीं है और लगभग 24, 25, 30 गांव के लगभग लाइट रहती है। यहाँ पे सभी के खंभे जो डैमेज हो गए हैं, लाइट यहाँ जरा भी नहीं है और लगता है कि यहाँ 15 दिन लाइट की कोई संभावना नहीं है। आप देख रहे हैं सामने टुकी, नानकपुर, भीमपुर, बड़खाड़ी, ये सब जगह लाइट नहीं है। यहाँ पे ये पूरे क्षेत्र से इस क्षेत्र तक गायब है, नरवर तक लाइट है। तकरीबन कितने गांव ऐसे होंगे? तकरीबन 20-25 गांव होंगे लगभग। कुछ मजरे टोले हैं, कुछ पंचायतें, कुछ गांव हैं, ऐसे हैं लगभग। कितना दिन लग सकता है इनको रिपेयर होने में? लगभग मैं मानता हूँ 15 दिन तो इनको लगना चाहिए। अभी तो प्रशासन देखो क्या करता है। क्या हालत होगी अगर बिजली नहीं होगी, क्योंकि देख रहे हैं मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पर। अब हमारे स्थानीय विधायक हैं सुरेश धाकड़ जी, वो प्रदेश में मंत्री भी हैं, इसी विधानसभा से आते हैं। अब देखो उनके क्या कर्मों से क्या होता है, क्या करते हैं वो लोग आगे चल के। मंत्री जो करेंगे वो उनके लिए अच्छा होगा। चलिए, उम्मीदें भी हैं गांव के लोगों को, क्योंकि सुरेश धाकड़ जो कि पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं, सरकार में पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, लिहाजा लोगों को उम्मीद है कि उनके विधानसभा क्षेत्र से कोई मंत्री आते हैं, लिहाजा उनका काम जो है, उनके गांव का काम जल्द से जल्द होगा। देखिए, बहरहाल गाँव के जो तमाम लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें कम ही उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ठीक होगा, मगर तकरीबन 15 से 20 दिनों का समय इस वक्त गांव में बिजली आने में लग सकता है। फिलहाल अगर आप देखें तो 3 दिन से गांव में बिजली नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 शिवपुरी। जहां भी नजरें जा रही हैं, सैलाब का सितम नजर आ रहा है, तबाही की तस्वीरें हैं, मंजर डरावने हैं। एरावन गांव में अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ एक पुल टूटा है। आवागमन पूरी तरह से बंद है, ट्रैफिक पर खासा असर है। इस पुल से करीब 25 गांव के लोग शिवपुरी तक का सफर किया करते थे, शिवपुरी के लिए सफर किया करते थे, लेकिन अब यहां पुल का नामो निशान तक नहीं। कई पुल टूट चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये शिवपुरी ज़िले की है। दरअसल ये नरवर गांव का पुल है जो कि सीधे शिवपुरी की ओर जाता है, मगर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तेज़ बारिश के चलते पुल जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है, आवागमन पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो चुका है। जो नदी की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये सिंध नदी है और सिंध नदी
के बहाव के चलते ही इस गांव में भी बाढ़ जैसे हालात बने थे। हालांकि अब स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है। जो आसपास की यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो जितने भी पेड़ पौधे यहाँ पर गिरे हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव में हालात किस तरह के रहे होंगे। मगर अब धीरे धीरे रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर पहुँची। एक तस्वीर हम आपको SDRF की टीम की भी दिखा रहे हैं, जो कि पूरी कोशिश कर रही है, मशक्क़त कर रही है। जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से निकाला जाए। कई लोगों की तलाश भी जारी है। वहीं इस नदी की अगर बात करें तो अटल सागर जो बांध है, जिसके कल ही गेट खोले गए थे, वहीं पर जाकर ये मिलती है और लगातार हो रही तकरीबन 3 दिन से ये बारिश हो रही थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 7 ऐसे पुल हैं जो पूरी तरह से टूट चुके हैं। यानी कि अगर शिवपुरी से आप चाहें कि ग्वालियर पहुँच जाएँ तो आप नहीं जा सकते। कई लोग ऐसे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, ये बताइए कि क्या हालात थे उस वक्त जब यहाँ पर बारिश हो रही थी? बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत हालत ख़राब थी, गंभीर हालत से लोग बचे हैं। आपका गांव बिल्कुल डूब में आ गया था? बिल्कुल डूब में आ गया था। पेड़ों पर बचे कुछ लोग। कैसे बचे आप लोग? पेड़ों पर खड़े हुए कुछ लोग चढ़ गए ऊपर। अच्छा। कुछ ऊपर उस पर चढ़ गए, इसलिए बचे हैं। भाग भाग के बचे लोग। ठीक है। लगातार 3 दिनों तक बारिश होती रही? हाँ, लगातार 3 दिनों तक बारिश होती रही और पानी की बहुत ज़्यादा बहाव के कारण ये पुल भी टूट गया है। कुछ लोग पेड़ों वगैरह पर चढ़ गए, उससे बचे हैं। और मतलब नदी पार करते हुए कुछ पेड़ों पर बच गए। कुछ लोग टावर भी बहुत सारे टूट गए हैं। कुछ ट्रैक्टर वगैरह भी हैं, वो भी बह के चले गए हैं। और खेत वगैरह भी बहुत सारे कट चुके हैं। जो फसल वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और रास्ता भी बहुत ज़्यादा मतलब खराब। कुछ यहाँ से इस पुल के ज़रिए आप कहाँ शिवपुरी पहुँचते हैं? हाँ है सर, शिवपुरी जाते हैं यहाँ से। तो अभी आपके पूरी तरह से रास्ते बंद है, नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं आ रहा, पूरा रास्ता ख़राब हो गया है और पुल भी बहुत मतलब राहत टीमें थी SDRF NDRF की, वो टीमें यहाँ पर पहुँची थी बचाव के लिए? अभी आई हैं साहब, अभी आई का निवासी हूँ जो अभी आई हैं। जो टीमें हमारे आगे नरवर से आई हैं, उसमें गाड़ी में रख के लाया नाव को, दोनों को। तो इस तरह से रेस्क्यू फ़िलहाल यहाँ पर जारी है। मगर तस्वीरें हमने आपको दिखाई इस पुल की, इस नदी की, जहाँ पर हालात काफ़ी भयावह बने हुए थे। हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति जो है वो ठीक हो रही है। दरअसल स्थिति कुछ इस तरह की भी हो गई थी कि अगर जो टीमें थी, अगर SDRF की टीम बस के ज़रिए यहाँ पर पहुँच रही थी तो इस पुल से उस पार वो नहीं जा सकते थे। और सबसे बड़ी परेशानी अगर राहत बचाव कार्य को लेकर जो टीमें बनाई गई हैं उन्हें यही रही कि आवागमन जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया था, जिस तरह से पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। डोल न्यूज़ अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट शिवपुरी। तबाही की तस्वीर सड़कों और बिजली के खंभों तक ही सीमित नहीं है। इसकी भयावहता कोई झेल रहा है तो वो किसान है। किसानों की पूरी मेहनत पानी के इस सैलाब में बह गई है, तो उनके मवेशी और घर का सामान भी सैलाब अपने साथ बहा ले गया। अब रोजी रोटी और फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ा संकट किसानों के सामने है। शिवपुरी में लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है और इसके चलते लगातार नुकसान भी हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। ये तस्वीरें आप शिवपुरी के ही एक गांव दमकंड की देख रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही तेज़ बारिश से, या यूं कहें कि इस जल प्रलय से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान हो रहे हैं। आप देखेंगे इस वक्त मैं एक खेत में मौजूद हूँ और आसपास की जितनी तस्वीरें आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इस वक्त परेशान हो रहे हैं। देखिए, इस गांव में तमाम तरह के संपर्क जो हैं वो टूट चुके हैं। मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर नहीं हो रहा है, बिजली इस गांव में है नहीं। इन किसानों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रामबरन। बताइए कि सबसे पहले तो बताइए कि किस तरह के हालात आपके गांव में इन 2-3 दिनों से रहे हैं, क्या कुछ बीती आपका? गांव में सर इतना बाढ़, एकदम बाढ़ मैंने बुक हो दिया कहते हैं गेट, उससे हमारे गांव में पूरे में तबाही मच गई। हम सो रहे थे टपरिया में, नीचे से पाइप को सिखाने उनने कही कि गेट खोलना है। एकदम रात में गेट खोलना, हमारी मवेशी बब गई, पड़े हुए बच्चा भी मोटरसाइकिल गली बब गई, एकदम बाज गए बच्चे। हमारी खेती में धान कड़ी वो सब। फसलें कितनी बर्बाद हुई आप? हमारी 20-25 बीघा की फसल चली गई, धान मोटर चली गई, लेजा में चली गई, सब बर्बाद हो गया हमारा। तो कुछ मवेशी भी चली गई, हम पे कुछ नहीं बचा। मवेशी भी चले गए, फसलें भी बर्बाद हो गई, मोटर भी चली गई। इतना नुकसान, कितना नुकसान आपको अगर हुआ होगा? हमको तो बहुत हुआ है सर हमको नुकसान, बहुत सारा 20 लाख का। जी सर। तो ये
सभी किसानों की इसी तरह के हालात होंगे जो भी है? सर हर जगह पे इसी तरह के हालात है हमारे यहाँ पे मणिखर डैम पे। ऐसे ही है, सब किसान ऐसे ही परेशान हुए हैं। सबका कोई का 1 लाख का, कोई का 2 लाख का, कोई का 5 लाख का, सबका नुकसान होगा। मोटर पंप मवेशी भैंसें बंदी हुई, वो सब मरी ठोर पे मर गई, कच्छ बब गई, टूट गई। अब सरकार से कम आप एक उम्मीद रखते हैं कि वो कम से कम मदद करे कुछ आपकी? हाँ सर, मवेशी हमारी ये खेती में चली गई, उसका मामला मिल जाए खेती का, और हमारी मवेशी है उनका आधा काट लेंगे और उसका पैसा मिल जाए हमारे को, तो हम रहने की व्यवस्था कहीं पे की जाए, क्योंकि हमारा गांव इतनी उसमें बसा हुआ है जो कभी भी डूब सकता है, इसलिए हमारी कहीं पे रहने की व्यवस्था की जाए यहाँ से। हाँ अलग चपेट में ज़्यादा गांव बिल्कुल नदी से बगल में है, गेट के नीचे ही है। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह के भयावह स्थिति यहाँ पर है। हालात काफ़ी खतरनाक यहाँ पर साबित हो रहे हैं और आप देखिए कि किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इन किसानों का सिर्फ और सिर्फ सरकार से यही कहना है कि सरकार जिस तरह भी उनकी आर्थिक सहायता कर सकती है बिल्कुल उसे करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट शिवपुरी। तो ग्वालियर चंबल इलाके के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन तबाही के निशान सिर्फ यही नहीं है। बाढ़ की इस तबाही ने महिलाओं को भी परेशान कर रखा है। उनका बसा बसाया घरौंदा उजड़ गया है और अब सबसे बड़ी फिक्र इसी बात की कैसे फिर से सब एक बार फिर से शुरू करना होगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जल प्रलय चल रहा है और ऐसे में कई ऐसी महिलाएं हैं जो एक तरह से वन क्षेत्र में रहती है, वो एक तरह से बेघर हो गई है। ये तस्वीरें आप उन महिलाओं की देख रहे हैं जिनके जल प्रलय के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है, फसलें बर्बाद हो रही है, मवेशी बह गए हैं और एक तरह से घर बार भी नष्ट हो गया है। इनसे बातचीत करते हैं कि अब ये लोग कहाँ रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, कुछ खाया भी है या नहीं खाया है। क्या नाम है आपका? नतिया भाई। आप ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? कल्याणपुर बसर जी। कल्याणपुर मेरे बच्चा गिर गए थे, 6 लड़का, इतने बारे बच्चा मेरे, छोटे छोटे नाती मेरे बच्चा सर जी। तो कल परसों के दिन नकारे थे, सपान एक पूरी रात पूरा बचा लिया उन्हें? बच गए सर जी, बच गए, तुम्हारी बात से बच गए सर जी मेरे बच्चा। आप लोगों का घर बार की स्थिति क्या है, ठीक है या सब बह गया है? नहीं सर जी, बेटा घर पे नहीं आए बच्चा मेरे। हमने फसल करी वो पूरी बह गई हमारी, कुछ भी नहीं बचा। अब हम कर्जा मर्जा कैसे भरेंगे बैंकों का? KCC भी हैगी हमारे पे कर्जा सरकार, वो हम कैसे भरेंगे? हमने ये आषाढ़ की फसल करी, नष्ट हो गई साहब। अब बैंक वाले हम पे चढ़ नहीं कर रहे हैं, अब हम का जवाब देंगे सर? सरकार से उम्मीद रखते हैं कम से कम आप लोगों को कोई मुआवजा दे दे, इतना नुकसान हो गया आप लोगों का। हाँ, अब कोई हमें मुआवजा मिले करे तब हम उनका कर्जा भरेंगे सर। इसके अलावा बारिश से कितनी फसलें बर्बाद हुई है आपकी? इसके अलावा जो बारिश से घर में पानी भी आ गया था? हाँ आ गया साहब पानी घर में, रात में जंगल में चढ़ गए पूरे बाल बच्चे लेके, हम घर पूरे खाली कर गए, बाल बच्चे सब लेके हम तो पहाड़ पे निकल गए थे। अब फसलें मसले हमारी कुछ भी नहीं। कैसे हालात थे उस वक्त, क्या हुआ था ऐसा अचानक से कि अचानक से पानी आया और फिर आप लोग कैसे बचे? रात में सो रहे थे, रात सो गए थे, सोती मेरी यहाँ से जिन्हें रात कैनाल निकाली, नदी निकाली और बस हम सोती मेरी यहाँ हम बेगौर सो रहे, हमें क्या पता होगा गेट निकल गए। रात की बात रात के 2-3 बजे की टाइम था साहब। वो तो सवेरे हलचल होगा जब हमारे घर में पानी आ गया, जब अब बच्चों को ले ले। कहाँ पहाड़ पर चले गए? पहाड़ पे चढ़ गए साहब, हम अपने बच्चे ले